हेलो बच्चा लोग, हेलो माय लवली लिटिल एटम्स। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे हैं, अच्छी हेल्थ में हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हूं अनुभा गौर, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु एंड आई वेलकम यू ऑल। एंड स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं कंटिन्यूटी में पिछले साल से। आई होप आप प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो क्योंकि लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं और उसका भी सेशन नंबर 5 है आज। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आज कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? पेज नंबर 91 की एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। तो आई होप पिछले सेशन देख लिए होंगे, 4 सेशन हो चुके हैं। तो कंटिन्यूटी में रखते हैं इसको और शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना क्योंकि प्रो क्लासेस का आप लोग अभी भी हिस्सा बन सकते हो। नए बैचेस अभी भी शुरू हो रहे हैं तो देर मत करो एंड एजी प्रो को डेफिनेटली अप्लाई कर देना बिकॉज दैट विल गिव यू डिस्काउंट एंड डिस्काउंट सबको पसंद है कि नहीं? चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है Which of the following statement is not a correct statement about the trends when going from left to right across the period of periodic table? Period क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हॉरिजॉन्टल रो periodic table में और वो 7 होती है, ठीक है। और ये वर्टिकल कॉलम 18 होते हैं, इनको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। HPVG इस तरीके से याद करना, जस्ट लाइक हर्ष प्रियम वेरी जनरस, हरि प्रसाद वेरी जनरस, जो भी ठीक लगे। यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है मेरा पीरियड, वीजी वर्टिकल होता है ग्रुप, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीरियड ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये एक पीरियड है, सेकंड पीरियड है। मुझे कैसे पता चलेगा सेकंड है? क्योंकि पीरियड की पहचान ये होती है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ शेल सारे एलिमेंट में सेम होते हैं, ठीक है। सेकंड का मतलब तो 2 नंबर ऑफ शेल है इन टोटल। तो देखो ये मैंने लिख लिया। अभी पॉइंट क्या है दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम दिस लेफ्ट टू राइट क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए, लेकिन पूछा इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। द एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर, कि जब यहां से यहां जाते हैं द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस व्हिच इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो बिल्कुल सही बात है। 3 इलेक्ट्रॉन तक फिर भी सोच सकते हो लूज करना, ठीक है। 1 बहुत आसानी से, 2 थोड़ा मुश्किल बट हो जाएगा, 3 मुश्किल बट हो जाएगा। अब तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बहुत डिक्रीज होती जा रही है बिकॉज दे बेटर बिलीव इन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डेफिनेटली करेक्ट है ये। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ये देखो ये भी डेफिनेटली करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, अच्छा ये गलत स्टेटमेंट है, आप भी देख लो। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। दे वॉन्ट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, उनको तो बहुत मेहनत लगेगी। दे बेटर बिलीव इन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो बस यहीं पे प्रूव हो गया कि थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया ना? तो बिल्कुल। और ये देखो डिटेल सोल्यूशन भी आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आप पीडीएफ पे डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या है? एलिमेंट X फॉर्म अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। अब ये तो है 9th क्लास से इंस्पायर्ड क्वेश्चन। XCl2 मैं कब लिख सकती हूँ? जब X की वैलेंसी 2 हो और क्लोरीन की 1 हो, इतना तो आपको पता है। तो अभी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो X की वैलेंसी है 2 और क्लोरीन का तो हमें पता ही है 1। क्वेश्चन है दिस इज अ सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। एक्स वुड, अच्छा अब ये बात हर जो स्टेटमेंट है उसको डिकोड करेंगे, याद रखना। ये चैप्टर 5th है, मतलब आप इससे पहले 3rd 4th चैप्टर पढ़ चुके हो। 3rd चैप्टर में हम पढ़ाते हैं जब मेटल नॉन मेटल से कंबाइन करते हैं दे मेक आयनिक बॉन्डिंग और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एक्स की पहचान क्या है? मेटल विद वैलेंसी 2, ठीक है। क्योंकि नॉन मेटल की भी वैलेंसी 2 हो सकती है, लाइक ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, दैट्स व्हाट इट्स वैलेंसी। तो ये मेटल है, वैलेंसी 2। आगे बढ़ते हैं। अब आपको डिटेक्ट करना है इनमें से कौन सा होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अब तो बहुत आसान हो गया, जिसकी वैलेंसी 2 है। जरा लिख के देख लेते हैं। 282, एल्यूमिनियम इज 283, सिलिकॉन इज 284। क्या सोचने की बात है? बिल्कुल नहीं, ये रहा हमारा आंसर। मैग्नीशियम मेटल और डेफिनेटली वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आसानी से लूज कर सकता है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा MgCl2। बस इतना बताना है एक्स क्या हो सकता है, Mg, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, इजी था ना? बस अप्रोच सही रखो, सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3 जो है विच एलिमेंट हैज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लग रहा ना कितना बड़ा है, बट देखो which element has
2 shells both of which are completely filled with electron. 2 शेल है और दोनों completely filled है, तो आपको पता है पहले की कैपेसिटी 2 की है, दूसरे की 8 है। ये एलिमेंट कौन है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है इन टोटल, मतलब 10 एटॉमिक नंबर भी है, दैट इज माय नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, राइट। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a2 है, ये तो लास्ट क्वेश्चन ही किया था हमारा। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। सी है अ टोटल ऑफ 2 शेल विद 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। 2 शेल है और लास्ट शेल में 3 है, पहली कंप्लीट होनी चाहिए 2, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 ही प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है? बोरॉन का, तो ये बोरॉन है। डी है अ टोटल ऑफ 2 शेल विद, अच्छा डी हो गया, कोई मिस किया क्या? हाँ, सी मिस किया, ये डी था। सी क्या कह रहा है? अ टोटल ऑफ 3 शेल विद 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। 1 2 3, लास्ट में 4 है तो फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब 2 8, और ये है मेरा सिलिकॉन विद 14 एटॉमिक नंबर। ओके, ई क्या है? ई बाकी रह गया। ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड शेल एज इट्स इन फर्स्ट शेल। फर्स्ट के डबल इलेक्ट्रॉन है सेकंड में। फर्स्ट में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2, तो सेकंड में 4, 2 4, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन, दैट्स कार्बन, है ना, ये कार्बन है, 6 एटॉमिक नंबर। आ गया, सिंपल था ना, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो बस कुछ और करना है? बिल्कुल नहीं करना, ये तो हमने अच्छे से कर लिया। अब अगली वीडियो का वेट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रो क्लासेस का गिवन है, एज आई मेंशन्ड। एजी प्रो कोड लगाओगे डिस्काउंट मिलेगा। प्रोसेस बहुत आसान है। करना क्या है आपको? लाइट, क्लासिक और प्लस में से एक कोर्स चूज कर लेना है, जिसमें बहुत सारी लाइव क्लासेस, सारी टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, नोट्स जो भी हम पढ़ाएंगे, स्टडी मटेरियल, तत्व बुक्स स्पेशल फॉर कंप्लीट ईयर, डाउट सॉल्व होंगे क्लास में, लाइट में। जब क्लासिक सेलेक्ट करते हो स्टूडेंट्स तो आपको और एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। पहली बात तो आप 1 मंथ के लिए भी ट्राई कर सकते हो। क्लासिक में एक्स्ट्रा फीचर इज डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप, कि क्लास से पहले बाद में डाउट आया तो कैसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा। अगेन 1 मंथ से लेके पूरे कोर्स पे भी खरीद सकते हो, और कूपन क्या अप्लाई करना है? एजी प्रो, ठीक है, बिल्कुल। प्लस में एक और एडिशनल फीचर है डाउट सॉल्विंग ऐप के साथ साथ पर्सनल मेंटर। पूरे साल आप पे ध्यान दिया जाएगा कि आपकी प्रोग्रेस डेफिनेटली हो। एंड बस 1 मंथ के लिए ट्राई करके देखना चाहते हो वो भी, और पूरे साल के लिए भी खरीद सकते हो, ठीक है। सो दैट्स योर चॉइस। एंड द बेस्ट पार्ट इज प्रो प्लान के साथ, चाहे 1 मंथ हो चाहे कंप्लीट, यू हैव अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज, नॉट 1 नॉट 2 चैप्टर बेस्ड कोर्सेज, टॉपिक बेस्ड कोर्सेज। तो कोई टॉपिक आपको और तंग नहीं करेगा। सो जस्ट प्लान इट आउट, बिकॉज नाउ वेदांतु इज मेकिंग अ प्रॉमिस, वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस, कि आपका इम्प्रूवमेंट पक्का है, otherwise the course fees will be returned to you. Isn't it amazing? So you also believe in this platform. Without any question asked, we can give your fees back if there will be no improvement. ठीक है, तो मैंडेटरी क्या है? क्लासेस अटेंड करनी है एटलीस्ट 75%, और कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट एंड टेस्ट। ओके, इतना करो, बिल्कुल पॉसिबल है। इसी के साथ आई लेट यू नो, सीबीएसई वालों, आपके बैचेस नए शुरू हो रहे हैं 7 जून से। आईसीएसई के भी ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो डोंट डिले इट एंड कम, नाउ यू नो एवरीथिंग। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू। हस्ता ला विस्ता, अलविदा, टेक केयर।